हे गाइस, दिस इज पी टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ फैंटास्टिक फोर का आखिरी टाई इन शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में फैंटास्टिक फोर मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो लोग प्रिजन 42 के अंदर जाएंगे और वहां से किसी ऐसे को लेंगे जिसके पास हाई आईक्यू हो, जिसकी वजह से वो लोग इस नेगेटिव जोन पोर्टल से बाहर निकलें और न्यूयॉर्क के अंदर पहुंचे। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. वहीं पे हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड, वैलेरिया रिचर्ड, बेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म अब ये लोग मिलके जो है प्रिजन 42 की तरफ जा रहे होते हैं। और बेन पूछता है क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं जॉनी? तो बोलता है कि होपफुली बेन, क्योंकि तुम तो जानते हो कि नेगेटिव जोन का लैंडस्केप जो है ऑलवेज शिफ्ट होता रहता है, लेकिन मैंने फैंटास्टिक कार के जीपीएस के अंदर प्रोग्राम कर दिया कि हमें कहाँ जाना है, तो आई थिंक वो ट्रेस कर लेगी और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहीं पे अंकल बेन बोलते हैं कि देखो फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें अपने साथ तो ले आया हूँ, लेकिन अब तुम दोनों जो हो मेरी नज़र से कहीं भी इधर उधर नहीं हो गए, ये बात याद रखना, वरना अनफॉर्चुनेटली मैं तुम दोनों को तो वहीं पे छोड़ता उस बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, लेकिन वहाँ पे वो पागल लाइजा भी मौजूद थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जॉनी बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, चाहे वो बेहोश ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को उसके साथ वहाँ छोड़ना ये कोई सही आइडिया नहीं है। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव जोन के कुछ मॉन्स्टर जो है वो इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और वहीं पे जो है वैलेरिया रिचर्ड को एक मॉन्स्टर पकड़ के ले जाता है अपने साथ, और साथ में फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी, और वो चिल्ला रहे होते हैं दोनों। वहीं पे जॉनी बोलता है कि तुम जो हो इसका कंट्रोल संभालो और मैं जाके उनको संभालता हूँ। और इस तरह जॉनी स्टॉर्म वहाँ पे जाता है उन दोनों को बचाने के लिए। और वहीं पे जॉनी स्टॉर्म आता है और बोलता है कि देखो तुम दोनों बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करो और कुछ मत देखना। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग आंखें बंद करते हैं। और वहीं पे फ्रैंकलिन बोलता है कि ओ बैट्स, अब तुम लोग तो तकरीबन जल के राख ही होने वाले हो। और वहीं पे जॉनी जो है अपनी पावर इस्तेमाल करता है और बैट्स को अपनी आग से जला देता है। और वहीं पे वैलेरिया जो है वो गिरने लगती है। तो वहीं पे बेन बोलता है कि जॉनी आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तो जॉनी बोलता है कि मैंने इसको पकड़ लिया, अब जो है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो उसको संभालो और मैं उसको लेकर आता हूँ। तो पीछे से आवाज़ आती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जॉनी, तुम आराम करो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लाइजा वहाँ पे उनके पास आ गई होती है और वो फ्रैंकलिन को अपने साथ लेकर आई हुई होती है। और बोलती है कि जब मैं उठी तो तुम वहाँ से जा चुके थे और मैं एक बार फिर तुम्हें ढूंढ रही थी जैसा कि पहले कभी ढूंढा करती थी। और वहीं पे फ्रैंकलिन बोलता है कि ये आंटी तो बहुत कूल है यार, इन्होंने स्पेस बैट को अपनी लेजर से ऐसे मारा और मुझे छुड़ा के ले आई। तो लाइजा बोलती है कि मैंने स्क्रल आर्मी को इसलिए ज्वाइन नहीं करा था कि मैं बच्चों को नुकसान पहुँचाऊँ। तो जॉनी बोलता है कि लाइजा हमें शायद बात कर लेनी चाहिए। तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, कम से कम इतना तो उधार तुम्हारे ऊपर मेरा बनता ही है कि हम एक बात कर सकें। तो बेन बोलता है कि और जब तक हम लोग अपने प्लान के ऊपर ध्यान देते हैं, जब तक तुम लोग बातें करो। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे अपनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेन, फ्रैंकलिन और वैलेरिया जो हैं प्रिजन 42 के बाहर आते हैं और वो लोग बेसिकली यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब वो लोग अंदर यहाँ पे कैसे जाएंगे। और वहीं पे बेन बोलता है कि फ्रैंकलिन और वैलेरिया तुम दोनों अपने अपने कान कवर कर लो क्योंकि अब ये क्लॉबरिंग टाइम है। और वहाँ पे बेन जो है वहाँ की दीवार तोड़ रहा होता है। लेकिन हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं लाइजा और जॉनी के पास, और यहाँ पे इनकी बातें कुछ होती हैं, वो बता रही होती है कि किस तरह से उसको पावर्स मिली है। तो वहीं पे लाइजा बोलती है कि ये हैमरिंग की आवाज़ जो आ रही है क्या ये बेन है? तो बोलता है कि हाँ ये बेन ही है और वो रीड की एक फैंटेसी आइलैंड की बर्बादी आज लेकर आने वाला है, लेकिन तुम मुझसे क्या कह रही थी मुझे वो बताओ। तो बोलते कि हाँ मैं जॉनी, मैं तुमसे कह रही थी कि मुझे जो है ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ हरकतें जो करी थी वो गलत करी थी और हमारे बीच जो कुछ था वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हो गया था कि अब हम लोग जो हैं कभी भी दोबारा वैसे नहीं मिल सकते जैसे पहले हुआ करते थे। आफ्टर ऑल मैं बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें सहनी भी पड़ी हैं, क्योंकि मुझे दरअसल भेजा गया था तुम्हारी फैमिली के ऊपर नज़र रखने के लिए एम्पायर की तरफ से और जर्नल की तरफ से। और ये कितना स्ट्रेंज है ना कि जो पहली सीक्रेट इन्विजन थी मैं उसका हिस्सा थी इतने सालों पहले, और मैं एलेशिया मास्टर्स की तरह पोज कर रही थी। तो जॉनी बोलता है कि मुझे जो आखिरी बार याद है जब मैंने तुमसे बात की हो या तुम्हें देखा हो तो तुम एक लेडी को पोज कर रही थी, मुझे इसका नाम याद नहीं रखा, तुम बताओगी? तो बोलती कि हाँ लॉरा ग्रीन, और मुझे लगा था कि ये मेरी चालाकी काम आ जाएगी।
तो जॉनी बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम हमारे साथ लड़ रही थी मुझे याद है कि ऑनस्लॉट के साथ, लेकिन उसके बाद लॉरा ग्रीन यानी कि तुम एकदम गायब हो गई और मुझे नहीं पता कि तुम गई तो गई कहाँ, तो मैं तुम्हें ढूंढता तो कैसे ढूंढता। तो वो बोलती कि अगर तुम मुझे चाहते तो तुम मुझे ज़रूर ढूंढ लेते, मेरा नाम जो था वो फ़ोन बुक के अंदर भी मौजूद था और जो हुआ था वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं काफ़ी टाइम तक न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही रही एक सिंगल गर्ल की तरह, लॉरा ग्रीन। मैंने एक बुक स्टोर के अंदर काम भी किया, कुछ चीज़ें पढ़ी भी और अपनी नॉलेज भी बढ़ाई। मैंने वहाँ पे तकरीबन तुम लोग के कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करने की कोशिश करी, क्योंकि इसके लिए सबसे बेस्ट जगह लाइब्रेरी ही हो सकती है। मेरा प्लान ये था कि मैं इस प्लेनेट के ऊपर ही रहूँगी और इंसानों की तरह रहूँगी, और मैंने ये सोचा था कि हो सकता है कभी ना कभी फ्यूचर के अंदर मुझे दोबारा कभी किसी से प्यार हो। तो जॉनी बोलता है कि ये सारी कहानी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके सुनाओ, मैं तुम्हारी उस कहानी का इंतजार कर रहा हूँ कि तुमने कौन सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया था जो तुमने हमें यहाँ पे नेगेटिव जोन के अंदर भेज दिया। तो बताती है कि हाँ वो भी उसी टाइम हुआ था, मैं एक दिन अपने काम ही कर रही थी लेकिन वो लोग मेरे पास आए, वो लोग स्क्रल की तरफ से आए थे और उन लोगों ने मुझे एक ऑफ़र दी कि क्वीन विरान के मुझसे मिलना चाहती हैं, और वो बोलती है कि मैं तुम लोग के साथ चलूँगी जहाँ भी चलना है, लेकिन तुम यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो वो बताती है कि वो लोग मुझे एक वेयर हाउस ले गए जॉनी, और वहाँ पे उन लोगों ने मुझे सारे अपने प्लान्स बताए और ये भी बताया कि वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। वहाँ पे स्क्रल की क्वीन विरान की मौजूद थी और वो अपने किसी और डिस्गाइज के अंदर थी, और वो बोलती है वहाँ पे जेसिका कि फैंटास्टिक फोर जो हैं हमारी सबसे ज़्यादा नफरत करती हुई एनिमीज़ हैं, वो जो है सबसे बड़ा थ्रेट हमारे एम्पायर के खिलाफ प्रेजेंट करते हैं। हमें जो इनके खिलाफ ऐसे मेजर्स लेने होंगे कि रीड रिचर्ड उसकी बीवी और साथ ही साथ जो बचे कुछ इनकी फैमिली के मेम्बर्स हैं हम उनसे भी जान छुटा लें। लेकिन लाइजा तुम जो इन ह्यूमन से पहले भी काफ़ी करीब से डील कर चुकी हो, ख़ास करके ह्यूमन टॉर्च से, ये तुम्हारे लिए एक ऑनर होगा। और क्या अब ये वक्त नहीं आया कि तुम अपने लोगों को दोबारा से रिजॉइन कर लो? और क्या तुम वाकई में भूल चुकी हो कि तुम्हारे खून का रंग क्या है? तो क्या मैं तुम्हें वो याद दिलाऊं? तो लाइजा बोलती है कि नहीं, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है और मैं वो कदम ज़रूर उठाऊंगी। और बताती है कि इस तरह उन लोगों ने मेरी पावर्स को रिस्टोर करा और ये जो सारी चीज़ें तुम देख रहे हो नई चीज़ें, ये सब उन्होंने ही मुझे दी हैं। तो जॉनी बोलता है क्या मतलब, इसके एक्सचेंज में तुमने उन्हें क्या दिया? मतलब तुमने उन्हें हमारा घर हमें बर्बाद कर दिया ना। तो मुझे तुम ये बताओ कि इस सब में तुम्हारा अच्छाई कहाँ नज़र आ रही है? मुझे तो यहाँ पे तुम्हारी कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही। तुमने हमें यहाँ नेगेटिव जोन के अंदर ब्लास्ट कर दिया है और अब हम यहाँ फंस गए हैं। तो वो बोलती है कि देखो जॉनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो चाहते थे कि मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर दूँ जॉनी, वो चाहते थे कि मैं तुम्हें मार दूँ। तो जॉनी बोलती क्या सच में? तो बोलती कि हाँ बिल्कुल, क्वीन विरान के चाहती थी कि मैं एक एस बॉम्ब जो हूँ बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर लगाऊँ और उसके ज़रिए बैन तुम्हें और यानी फ्रैंकलिन और विलेरिया को भी एक साथ उड़ा दूँ। लेकिन मैंने उनको इस बारे में कन्विंस किया कि ये ज़रूरी नहीं है, हमें उनके मारने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम देख नहीं रहे हो जॉनी कि तुम्हें नेगेटिव जोन में भेजने का सिर्फ एक यही तरीका था कि मैं तुम्हें सेव रख सकती, वरना वो तुम्हारी फैमिली को मेरे नहीं तो किसी और के ज़रिए मरवा ही देते। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं प्रिजन 42 के अंदर, जहाँ पे बैन ग्रेम सारी दीवारें तोड़ता हुआ स्मैश करता हुआ अंदर जा रहा था विलेरिया और उनको लेके। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो अब हमें देखना होगा कि हम यहाँ पे किसकी मदद इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रिजन के अंदर बेसिकली हम लोग जैसे जैसे गुजरते रहते हैं वहाँ पे अलग अलग विलन्स कैद होते हैं। और वहीं पे बोलता है कि चलो अब ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल चुका है। और बेसिकली वो लोग यहाँ पे मिलने आए होते हैं थिंकरर से, जो कि स्पाइडरमैन का विलन है और फैंटास्टिक फोर का भी काफ़ी पुराना विलन रह चुका है और इसका दिमाग बाकी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ये जो है एक तरह का इन्वेंटर है जो कि गैजेट्स वगैरह बनाता है सुपर विलन्स के लिए, इसीलिए इसको यहाँ पे कैद किया गया है। तो वो बोलता है कि अफसोस, जिस नाम से तुम मुझे पुकार रहे हो अब मैं उससे रिटायर हो चुका हूँ, मेरा नाम फिनियस मैसन है। क्योंकि मिस्टर रिचर्ड का ये जो प्रिजन है ये ऑटोमेटेड है, यहाँ पे सिर्फ रोबोट्स वगैरह घूम रहे होते हैं, हमें असल के इंसान दिखना बहुत कम मिलते हैं। तो तुम आज यहाँ पे हमारे बीच आए हो तो ये देख के मुझे थोड़ी बहुत खुशी तो हो रही है, लेकिन मुझे इससे इंडिकेट हो रहा है कि तुम लोग किसी ना किसी क्राइसिस के बीच में ज़रूर फंसे हो, इसीलिए मेरी पावर्स ने जो है तुम लोग की अटेंशन को ड्रॉ किया है आज। क्या दोबारा से कोई सिविल वॉर छिड़ गई है? तो बैन ग्रेम बोलता कि उससे भी ज़्यादा बदतर, ये एक एलियन इन्वेजन है, मैक्सिमम स्क्रल एज। तो वहाँ पे मेसन बोलता है कि मुझे इस बारे में पूरा श्योर है कि मैं तुम लोग की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। तो वहीं पे बैन जो है चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा कि ये मैक्सिमम स्क्रल एज है, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, तुम ऐसे यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो? तो बोलता है कि फिर तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है कि मैं इन बार्स के पीछे हूँ और प्रोटेक्टेड हूँ ताकि मैं उन क्लीन एलियंस का सामना ना कर सकूँ। वहाँ पे बैन ग्रेम बोल रहा है तुम सच में मजाक कर रहे हो ना? तो बोलता है कि नहीं, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा मिस्टर ग्रेम, और मैं बताऊँ क्यों। क्योंकि जब मुझे अरेस्ट किया गया वो सिर्फ इसी बात पे किया गया कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं उस वक्त कोई क्राइम अटैम्प्ट नहीं कर रहा था। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर गया था आइसक्रीम खिलाने के लिए, और उस टाइम पे शील्ड के लोगों ने मुझे आके गिरफ्तार किया मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने, और तब तक मैं कोई बुरा काम कर भी नहीं रहा था। जो मैंने किया था वो पहले किया था, और तुम लोग को कम से कम मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने ये सब नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ मिस्टर ग्रेम कि मैं तुम लोगों की मदद आखिरकार करूँ तो क्यों करूँ।
तो वहाँ पे फ्रैंकलिन आता है और बोलता है कि आपको देखिए हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि इस वक्त मेरी मॉम और डैड बहुत बड़े खतरे के बीच हैं, उनको कुछ भी हो सकता है मिस्टर थिंकरर, और अगर आपने मदद नहीं करी तो बहुत कुछ बुरा होगा, और आप तो ऐसा नहीं चाहते ना कि कुछ भी बुरा हो। तो वहाँ पे विलेरी आती है और वो भी बोलती है कि प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, हमें अपनी मॉम डैड को बचाना है। तो वहाँ पे फ्रैंकलिन बोलता है कि देखिए मेरे डैड एक बहुत अच्छे आदमी हैं, वो नहीं जानते होंगे कि आप अपने ग्रैंड किड्स को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, वरना वो कभी भी आपको गिरफ्तार नहीं करते और इस जेल में नहीं डालते। तो वहीं पे वो जो है थिंकरर यानी फिनियस मेसन वो असल में रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इस तरह वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ से हम लोग बेसिकली शिफ्ट होते हैं कि वो लोग जो है दोबारा बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पे थिंकरर जो है उनको उस मशीन को, उस पोर्टल को बनाने में उनकी मदद कर रहा होता है, और कहता है कि ये हो गया है, मैं इस पोर्टल को रीओपन करूंगा और तुम लोग को पॉजिटिव जोन में वापसी ट्रांसफर कर दूंगा। तो बैन बोलता है कि जस्ट लाइक डैड, बस इतनी जल्दी हो गया ये सब। तो बोलता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, तुम एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसकी IQ लेवल तुमसे काफ़ी ऊपर का है। और वहीं पे लाइजा बोलती है कि देखो जॉनी, मैं तुम लोग के साथ वापसी नहीं जा रही हूँ। तो जॉनी बोलता है कि बस कर दो लाइजा, अब ये ड्रामेबाजी ख़त्म कर दो। तो वहीं पे बोलती है कि नहीं, इसमें कोई ड्रामा नहीं है जॉनी, ये सिर्फ सच है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं रेवेंज लूँ, मैं लव करूँ, लेकिन असल में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि आखिरकार मैं आखिर में हूँ कौन। और इस वक्त मैं अगर तुम लोग के साथ वापसी गई कि वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ वहाँ पे मेरा जाना बिल्कुल भी ठीक होगा, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ कि मैं किसकी तरफ हूँ। तो जॉनी बोलता है कि देखो, तो मेरी बात नहीं समझी हो, ये नेगेटिव जोन है, कोई न्यू जर्सी नहीं जहाँ पर तुम आराम से घूम फिर सको, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दे सकता हूँ, समझी तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो लाइजा बोलती कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है जॉनी, और तुम्हें ज़्यादा मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सर्वाइवर, एक लवर हूँ, मैं इस चीज़ से तो आराम से सर्वाइव कर ही जाऊंगी, और हो सकता है कि हम फ्यूचर में फिर दोबारा कभी कहीं मिल ही जाएं। और वहीं पे मेसन बोलता है कि बस तुम लोग अपनी अब बकबक बंद करो, हम लोग 5 सेकंड में यहाँ से निकल रहे हैं, 5 4 3 2 1। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो जो थिंकरर है उस पोर्टल को रिवर्स करता है, जिससे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर फैंटास्टिक फोर, यानी कि इस वक्त जो फैंटास्टिक फोर है, फ्रैंकलिन रिचर्ड, विलेरिया रिचर्ड, बैन ग्रेम और जॉनी स्टॉर्म, वो वापसी आ जाते हैं। और वो यहाँ पे शहर की हालत देख के बोलते हैं कि लगता है इस शहर की तो बजी पड़ी है और हमें कुछ ना कुछ अब करना ही होगा। और वहाँ पे फ्रैंकलिन बोलता है कि अंकल बैन, ये सब क्या हो रहा है। तो अंकल बैन बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द पता लगाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम्हारी मॉम डैड को रेस्क्यू करके लेकर आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और बोलता है जॉनी कि और हाँ, जब हम लोग सारे वापसी मिल जाएंगे तो हम चारों मिलके, तुम्हारी मॉम और डैड, हम लोग सब मिलके उन स्क्रल्स की बहुत ज़बरदस्त तरीके से धुलाई करने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड इन सीक्रेट इन्वेजन।